चलें तो ये बहुत सारे सवाल हैं। अब देखते हैं जी मजीद इसको कैसे मौसर बनाते हैं ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत। कराची का हम एक बार जिक्र करते हैं फिर से। और कराची में आपको पता है जब बारिश होती है तो सड़कों पर थोड़ी सी बारिश के बाद सड़कों पर एक तालाब बन जाता है। जगह जगह हम देखते हैं पानी भर जाता है। वो पानी निकलने में बड़ा टाइम लग जाता है। फिर कराची की सड़कें हो, कराची के गटर के ढक्कन हो, कराची में पानी का मसला हो, एक कोई मसला हो जिस पर मैं बात करूं तो ऐसे में मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब पहुंचे लाहौर और कराची के 3 करोड़ लोगों की एक तरीके से जो मुश्किलात है, जो उनकी उसमें कोई बेहतरी आ सकती है, वो तड़प लेकर जी लाहौर वो पहुंचे। और वहां की तरक्की देखी और कराची की जारी मंसूबों के बारे में भी बताया। अब ये सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि किसको बताया और क्यों बताया लाहौर में, क्या बताया? किसी ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो किसी रिपोर्टर ने सवाल किया कि आपने पूरा लाहौर घूमा है, अभी आपको कहीं पे कोई गड्ढा कोई खड्डा नजर आया? तो उन्होंने ना मतलब बस हंस के बाद टाल दी। जाहिर है मतलब जवाब क्या ही देना था। अच्छा, किसी ने बड़े से खूबसूरत तबसरा ये भी किया था कि मुर्तजा वहाब साहब एक्चुअली वहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार था। तो बड़े खुशगवार अंदाज में उन्होंने सवाल का जवाब दिया। यही सवाल अगर शायद कराची में पूछा जाता तो फिर वो जो आपको पता है ना, फिर वो सहाफियों से फिर किस तरह मुखातिब होते हैं और क्या होता है। तो सुनो, मौसम की बात होगी और कोई मसला नहीं। अच्छा, मौसम कराची में कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ मौसम की वजह से असर था। हाँ, कराची में तो वैसे गढ़ों क्यों मुझे ये समझ नहीं आती कि मेयर साहब देख के खड्डा ही क्यों याद आता है। भाई आप उनसे और बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप कुशादा सड़कों की, पानी बिजली गैस है, BRT की बात कर लेते, यूनिवर्सिटी रोड की बात। वो ये कहते हैं कंपैरिजन ही गलत है लाहौर कराची का, क्योंकि कराची का कंपैरिजन आप पेरिस से जो करते हैं और लंदन से करते हैं, न्यूयॉर्क से करते हैं। सुनवाते हैं आपको जरा मेयर साहब ने क्या गुफ्तगू की लाहौर जाके। से लाहौर को कंपेयर करते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मेरा भाई कह रहा था 3 करोड़ की आबादी है, लेकिन पॉपुलेशन का नंबर 3 करोड़ दिया नहीं जाता। ये तो नहीं कहूंगा पाकिस्तान को पालता है, बट पाकिस्तान का कमर्शियल दारुल खिलाफा है। सियासी कशमकश में कराची लाहौर की लड़ाई दिखा के हम पाकिस्तान की खिदमत नहीं करते। कराची वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन की इंतजामिया के साथ आया हूँ, देखें कि लाहौर क्या काम कर रहा है, उनको बताएं कराची में हम क्या काम कर रहे हैं। बहुत सारी जो इनोवेटिव आइडियाज लाहौर के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, जिसको कराची के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस हवाले से हम कोई MOU साइन करें KWSC और वासा के दरमियान। अच्छा, साथ ही वजीर पंजाब बिलाल यासीन ने कहा कि मेयर कराची के साथ वो अपने तजर्बात शेयर करने के लिए तैयार है। यानी कि वासा से क्या सीखा जा सकता है, बारिश हो या कोई और मसला, वासा कराची के साथ भरपूर ताउन करेगा। और कराची की टूटी सड़कों, गढ़ों और पानी के मसाइल ने लाहौर में भी, फिर कहते हैं ना, मेयर कराची का पीछा नहीं छोड़ा। वो जो साइम बता रहे थे कि सवाल उनसे पूछा गया तो वो हमने आपको दिखा दिया। अब पब्लिक क्या कह रही है जरा ये भी जरा आपको सुनवाते हैं कि पब्लिक का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है। खासतौर पर लाहौरियों का क्या ख्याल है कि जब मेयर कराची लाहौर पहुंचे हैं तो उन्हें लाहौर से क्या सीखना चाहिए, ये लाहौर की पब्लिक बता रही है। लाहौर में अल्लाह का शुक्र है बहुत तरक्की हुई है। नून लीग ने बहुत काम किया है और बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं। उधर कराची में तो मैंने देखा है इतनी सफाई सुथराई है नहीं। लाहौर में आके सीखें, चक्कर लगाएं, लाहौर देखें तो सही कितना खूबसूरत शहर बना हुआ लाहौर। इनको चाहिए कि इंस्पायर हों पंजाब से। पंजाब में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अच्छी अच्छी जगह पे काम किया जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारी जो गवर्नमेंट की है सिंध, उसको चाहिए कि वो ऐसे काम स्टार्ट करे जिसमें वो वासा को देखे, इलेक्ट्रिसिटी को देखे, उनके जो रोड छूटे हुए हैं उस पर वर्किंग करे। कराची और लाहौर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाहौर में आप देखें डेवलपमेंट के हवाले से, आप रोड्स देखें, आप बाकी जितने भी डेवलपमेंट्स है वो देखें, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर बारिश कराची में होती है तो बहुत सारे खड्डे हैं, वहाँ पे सड़कें बनने वाली है। लाहौर के अंदर हमें ये देखने को बारिश वगैरह ज़्यादा होती है तो हमें बहुत स्मूथली चीज़ें मिलती है। मैं कराची को ये मशवरा दूंगा कि यहाँ का निज़ाम लाहौर का, पूरे पंजाब का बहुत अच्छा निज़ाम है। क्योंकि जब से मरीम नवाज आई हैं, वजीर आला हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम करवाया। जैसे स्पीडो बसें चल रही हैं, मेट्रो बस चल रही हैं, बगैर किराया भी नहीं है, वाईफाई हर जगह पे है और तरक्याती काम तेजी से हो रहे हैं। जी, ये तो लाहौर के शहरी होगा ना। अब कराची के शहरी क्या कहते हैं मेयर साहब के दौरे लाहौर के ऊपर, जरा आपको वो भी सुनवाते हैं। कोई उम्मीद नहीं है कि मेयर कराची कुछ सीख के आएंगे। रोडों की हालत आप देख लो, सुबह निकलते हैं, एक दिन सड़क बनती है, दूसरे दिन टूट जाती है। अब हमारी बिनिस्बत आप देखो, सिंध के अलावा आप KP के देखो, आप पंजाब देखो, कुछ भी नहीं होता भाई। वहाँ पे खाली तरक्की होगी, कराची में कुछ भी नहीं होगा। आए दिन डकैती है आपके सामने, हर दिन यही सीन है बिल्कुल। और लाहौर माशाल्लाह इतना अच्छा होता जा रहा है। सीख के तो आना चाहिए। अब आगे इन्होंने काम कराना है या नहीं वो तो इन्होंने देखना है, सिंध गवर्नमेंट ने। उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह कुछ तो बेहतर करा ही देंगे।
चलें जी, तो कराची वालों के ख्यालात आपने सुन लिए। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, तो कराची में जी बल्दियाती सतह पर जो काम हो रहा है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। खासतौर पर रेड लाइन मंसूबे की आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो यूनिवर्सिटी रोड है उसका अब बाकायदा तौर पे काम जो है वो FWO के सुपुर्द कर दिया गया है। और खुद वजीर आला सिंध इस बात का इजहार करते हुए नजर आए कि लोग स्ट्रेट ऑफ हरमूज कब खुलेगी, यूनिवर्सिटी रोड कब खुलेगी, ये मुकाबला करने लगे। नहीं, बात अब इतने इंटरनेशनल लेवल पर होने लगी थी, तो कहने लगे मैं जहां जाता हूं लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं तो काफी एम्बेरसमेंट होती है। चलें जी, भी जरा एक दफा अब आपको एक ओवरव्यू भी दे देते हैं, एक राउंड अप कर लेते हैं जनाब। बात कर लेते हैं इस वक्त कराची में क्या सिस्टम है। यहाँ पे रेड लाइन मंसूबे की बात नहीं करें, बल्कि हम अगर दीगर मंसूबों की बात करें, अंडरपास की बात कर रहे हैं, निकासी आप की बात कर रहे हैं, फराहमी की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्या है सूरत हाल। अनवर खान हमारे साथ कराची से हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो मरकजी शाहराएं हैं उनकी क्या सूरत हाल है। और जनाब लाहौर से हमारे साथ अलमास खान मौजूद हैं। तो पहले हम जरा रुख कर लेते हैं कराची का, फिर रुख कर लेंगे लाहौर का। अनवर, आप बताइएगा इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, क्या सूरत हाल है वैसे कराची में ऑन ग्राउंड, निकासी आपकी, फराहमी आपके हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन होल्स, गड़े आपको भी महसूस होते नजर आते हैं? आप फ्रेम में हूँ जी। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंडरपास ताजियाबाद पर, और मेरे दाएं जानिब नाजियाबाद और मेरे पसंद के अंदर अंडरपास है। अंडरपास ताजियाबाद जो कि खासा अहमियत का हामिल रहता है कराची के अंदर। 650 मीटर का इसका दुआनिया है, और बुनियादी तौर पर ये जो फाल किया गया था, जो मंसूबा था, जो विजन था, वो ये था कि सलमान शाह रोड और इससे तीन रोड को जो है वो एक साथ मिलाया जा सके और ट्रैफिक की रवानी को कंट्रोल किया जा सके। नाजियाबाद के ये जो अंडर बाईपास है, ये ललफेला साइड बल्दिया नाजियाबाद नाजियाबाद के लोगों को ट्रैफिक की रवानी मौसम बनाने के इस्तेमाल किया गया था। ताम गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान यहाँ पे जो अंडरपास है उसके अंदर मूसलाधार बारिशों के दौरान न सिर्फ पानी जमा हुआ, बल्कि जो नए ज़ेरे तामीर मंसूबे थे बाकी सरिये की चोरी के वाक़यात भी सामने आए। इसके ऊपर इक़दाम किए और मेरे कराची ने जो ऑन बोर्ड लिया कम्युनिटी कराची को, कम्युनिटी कराची का ज़ेरे तामीर को ताम मजबूत होकर अब सूरत का जायजा लिया जाएगा। तो रात के औकात के अंदर यहाँ पे मध्यम सी लाइट होती है। अंडरपास को जो पूरा कदीम तरीके से चला है उसकी मुकम्मल तौर पर पकड़ नहीं किया जाता, उसकी निगरानी नहीं की जाती। और शहर की दीगर अहम बड़ी शाहराओं की बात करेंगे तो अब भी शहर की दीगर अहम बड़ी शाहराओं के ऊपर जगह जगह आपको घरे नजर आएंगे। आप शाहरा फैसल की बात कर देंगे, आप शाहरा पाकिस्तान की बात कर देंगे। शाहरा पाकिस्तान के साथ साथ आप तो यूनिवर्सिटी रोड और यूनिवर्सिटी के पास जिस वक्त नाजियाबाद अंडरपास के साथ चलने वाली दो सड़कें हैं उसकी बात कर देंगे। बहरहाल किसी हद तक रिहेबिलिटेशन का काम और बालिया काम अंडरपास के अंदर हुआ है, काम मजबूत तनाव के अंदर देखा जाएगा। तो वो जिम्मेदारी अभी तक ताल अदा नहीं की जा सकती, जिसकी के अंदर कराची के शेड्यूल पर वर्स्ट सूरत का सामना है। तो अंडरपास के अंदर भी जगह जगह जो है कुछ हिस्से नजर आते हैं कि जहाँ से सरिये चोरी कर दिए गए और निकासी आपको तंगी बुझाई भी यहाँ पे सामने आते हैं। और इस वक्त शहर की जो तमाम अहम शाहराएं उस साल के अब शहरों की शाहराओं पर जब आप पेवर ब्लॉक लगा देंगे तो पेवर ब्लॉक वो हैवी नजर बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो इसके लिए जरूरी होती है कि डामर की सड़कें बनाई जाती है। के अंदर के अंदर क्या पैसे बचाने के लिए पेवर ब्लॉक और बारिश के दौरान अनवर साथ ही रहेगा। अलमास की तरफ चलते हैं, लाहौर से जानते हैं। ये बताइएगा अलमास हमें कि लाहौर में जो तरक्याती मंसूबे हैं क्या वो जो टाइम फ्रेम दिया जाता है उसमें मुकम्मल हो जाते हैं? इस वक्त कौन से मंसूबे हैं? पानी की सप्लाई के क्या इकदाम हैं? बारिशों में क्यों लाहौर की सड़कों पर पानी नजर नहीं आता है, जरा ये बताइएगा। बिल्कुल सदफ, आपने भी लाहौर घूम के देखा है और साइम ने भी लाहौर, बल्कि वो तो है ही लाहौरिया। लाहौर में बार बार कहता हूँ ये लाहौर है। जब मैं लाहौर कहता हूँ तो वाकई ही इसका सब्ज़ा है, इसकी सड़कें। जो आप मुर्तज़ा वहाब लाहौर के खड्डे ढूंढने आए थे, उन्हें खड्डे भी नहीं मिले। बहुत खूबसूरत है ये, वाकई ही पाकिस्तान का एक मॉडल सिटी है। और इसके साथ की अगर खूबसूरती और सफाई में देखूं तो इस्लामाबाद में मुझे मिलती है, इसके अलावा किसी और शहर में मुझे ऐसी सफाई, ऐसी खूबसूरती नहीं मिलती। और जो तरक्याती काम है वो यहाँ पे जितने भी सक्सेसिव यहाँ पे आते रहे हैं वज़ीर आला पंजाब की हुकूमत में, तो वो उन्होंने लाहौर को ख़ास मरकज़ निगाह रखा। और ये वाहिद वज़ीर आला हैं मरीम नवाज़ जिन्होंने पूरे पंजाब को तरक्याती काम जितने भी हैं उनमें डिवाइड कर दिए। लाहौर में शायद कम है, अब वो पूरे पंजाब को
वो एक साफ सुथरा पंजाब का नारा लेके चली हुई हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान में नारा लगा था वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि लाहौर को मैं पेरिस बना दूंगा, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जो वक्त मिला वो मियां नवाज शरीफ जब 85 में पहली मरतबा वज़ीर आला बने, 1990 तक वो वज़ीर आला रहे, उन्होंने लाहौर को साफ करना शुरू किया। उसके बाद शहबाज शरीफ आगे, शहबाज शरीफ को अंडरपास है, ये हम जानते हैं कि अंडरपास नया बना हुआ है, ये जो पीछे से निकलता है सीधा कैवलरी तक जाती है सड़क, ये तो नया अंडरपास बना है। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लाहौर में इस्तेमाल की जाती है अंडरपासेस बनाते वक्त या सड़कें बनाते वक्त, यहाँ पर 15-15, 20-20 साल भी सड़क खराब नहीं होती, जबकि कराची में हम देखते हैं कि अंडरपास बनता है और 6-7 महीने बाद या तो उसकी सड़क खिसक जाती है या उसमें से मिट्टी निकल जाती है या सड़क बैठ जाती है। क्या टेक्नोलॉजी है आपके पास? सैम इसकी एक वजह है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा या जो CEO होगा पंजाब का, यानी वज़ीर आला, वो उसकी गिरफ्त पूरे पंजाब के जितने भी इदारे हैं उन पर अगर मजबूत होगी तो वो जितना भी, अगर बारिश के बायस थोड़ी सी सड़क टूट गई है तो वो फौरी मुतलका जो इदारा है वो फौरी आके उसे रिपेयर वर्क करता है। अगर ये रिपेयर वर्क वो नहीं करता तो फिर वो कराची की तरह वो टूट का शिकार रहता है। कि वहाँ पे बल्दियाती निज़ाम है भी नहीं फाल, तो उसके बावजूद भी ये मामला हैं। थैंक यू सो मच अनवर, थैंक यू सो मच अलमास, हमारे नुमाइंदे सूरत हाल पर करते। भाई बात होती है कि काम जब होता है तो नजर आता है, इसके लिए फिर बार बार कहना नहीं पड़ता है। तो काम जब होगा पब्लिक भी खुश होगी, मुतमईन होगी, वो तारीफ भी करेगी। जब नहीं है तो आप कराची की बात कर लें तो यहाँ की पब्लिक की जो ओपिनियन थी वो हमने आपके सामने शेयर कर ली, तो फैसला आप लोग खुद ही कर लें।